आप मुझे सिर्फ 3 महीने दो और 3 महीने में हम और आप मिलके एक बेटर रिजल्ट निकालेंगे। अब इस पूरे रिजल्ट के बारे में बात करेंगे सिर्फ 4 स्टेप्स में, जिसमें सीधे 3 स्टेप मैंने डिवाइडेड किए हैं, वो आपके जॉब लेने तक के होंगे और जो चौथा स्टेप होगा वो आपके जॉब के बाद का होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब ये जो स्टेप्स हैं वो अप्लाई करते हैं प्रॉपर जब आपको पूरा टाइम है आपके पास। इट्स नॉट अबाउट कि आप जॉब कर रहे हो फिर आप ये सारे स्टेप्स अप्लाई कर रहे हो, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि सिर्फ हमारा पहला स्टेप क्या है कि अगर आप एक जॉब देख रहे हो, आप कॉलेज में हो, आपके पास अभी पास आउट हो गया, जॉब नहीं है, सबसे पहले डू नॉट आस्क अबाउट कि आप कौन से डोमेन में इंटरेस्टेड हो, किसी एक रैंडम पर्सन से या फिर किसी भी यूट्यूबर से। पहले आप जानने की कोशिश करो कि आपका पैशन क्या है, आप किस में इंटरेस्टेड हो। लेट्स सपोज आप कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो तो वेब डेवलपमेंट और DSA-CP करने का आपका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप सारा टाइम उसमें दोगे और आपका हो नहीं पाएगा। फ्रैंकली टेलिंग यू, ये 1 to 1 बात है कि मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि यार आप सो कॉल्ड 6 महीने लगाओगे अपने और आपसे DSA-CP हो जाएगा। नो डाउट आप कर लोगे, कैसे भी रट के कर लोगे, आप थोड़ी और मेहनत कर लोगे, 1 साल लगा लोगे, हो जाएगा। लेकिन एट द एंड आके क्या होगा कि आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो आप चीज़ों को करने में आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात स्टेप 1 कि हमें फाउंड करना है कि हमें क्या पसंद है और मुझे किस में ज़्यादा मैं एंजॉय करूँगा अगर मुझे वो काम मिल जाएगा। तो लेट्स सपोज मुझे इंटरेस्टेड है डेवलपमेंट में। ठीक है, मुझे थोड़ा कोडिंग चाहिए, मुझे थोड़ा डिज़ाइन चाहिए, या फिर कह लेते हैं कि मोटा मोटा मुझे डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। अब डेवलपमेंट इंटरेस्ट है, सबसे बेसिक चीज़ मैं उठाऊंगा कि वेब डेवलपमेंट, या फिर मैं उठाऊंगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो लेट्स सपोज मुझे एंड्रॉयड डेवलपमेंट सेलेक्ट किया। अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले एक चार्ट बनाओ और एक पेन पेपर जल्दी से ले लो और लिख लो कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। अब ये एंड्रॉयड की बात नहीं है, ये वेब डेवलपमेंट की भी बात है, ये मैनुअल टेस्टिंग की भी बात है, ये ऑटोमेशन की भी बात है। आप किसी भी पार्ट में लेना है इस चीज़ को। मैंने स्टेप 1 में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या पढ़ना है या मुझे किस फील्ड में जॉब लेनी है। ठीक है, अब स्टेप 2 कि मैं सीधे डिसाइड करूंगा कि मुझे पढ़ना क्या क्या है इसमें। तो लेट्स सपोज मैंने एंड्रॉयड बोला था, तो उसके लिए मुझे जावा पढ़नी है। अब जावा के बाद मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो सीखना है, उसके बाद मुझे क्लाउड सीखना है और उसके बाद मुझे कुछ डिजाइनिंग सीखनी है। इट्स नॉट अबाउट ओनली एंड्रॉयड डेवलपमेंट, बिकॉज आप एंड्रॉयड सीखोगे तो आपकी वो प्रॉपर एप्लीकेशंस नहीं बन पाएंगी। ठीक है, वो लोग बोल देते हैं कि 30 दिन में आप पढ़ लो और आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्लाउड एंड डिजाइनिंग, आपको इवन फोटोशॉप तक आनी चाहिए। ठीक है, अब चलो, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि क्या है। अब मुझे एक बेस्ट कोर्स चाहिए, है ना। अब मैं क्या करूंगा कि कोर्स डिसाइडेड करूंगा कि क्या है। अब आप यूडीमी पे जाओगे, आप स्किल शेयर पे जाओगे, कहीं भी जाओगे। इन प्लेटफॉर्म्स के नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज ज्यादातर यूट्यूबर्स अभी इनको हो प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी। ठीक है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, आप एक पर्टिकुलर एंड्रॉयड का कोर्स ले लिया, तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि कोई भी कोर्स एकदम प्रॉपर नहीं होगा। किसी में उसने पढ़ा के 70% पढ़ा के छोड़ दिया होगा, किसी ने 80% पढ़ा के छोड़ दिया होगा, किसी ने 90% पढ़ा के छोड़ दिया होगा। तो यहाँ से क्या फर्क पड़ता है कि यार मैं एक कोर्स लूंगा, उसको वो बेकार हो, घटिया हो, जैसा भी हो, मैंने 500 रुपये खर्च किए, मैंने 1000 रुपये खर्च किए, तो मैं उसको पूरा करूंगा। ठीक है, अब वो कोर्स लिया, फिर मैंने 70% पढ़ा, फिर मैंने 20% कहीं और से पढ़ा, 10% मैंने कहीं और से पढ़ा। ऐसे करके मैं अपनी बिल्ड बनाऊंगा कि हाँ मैं अपनी नॉलेज बढ़ाऊंगा। पहला तरीका ये तो सेल्फ स्टडी का था। दूसरा तरीका, अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, अब इवन वो आप डेवलपमेंट के लिए हो, एंड्रॉयड के लिए हो, किसी के लिए भी, आप जाके वहां से कर सकते हो। वो थोड़ा ईजी रहेगा बट पैसे ज़्यादा लगेंगे। सेकंड पॉइंट खत्म कि मुझे क्या करना था। पहले पॉइंट में मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे क्या पढ़ना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि वो मुझे पैसे कमाने में भी मजा आएगा और मैं पढ़ भी जल्दी लूंगा, और बाद में भी जब जॉब लग जाएगी तो मुझे वो उसमें इंटरेस्ट आएगा। दूसरा पॉइंट कि हाँ भाई मैंने देखना है, नोट डाउन करना है क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, वेरी शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा। अब तीसरी, अब आपने लेट्स सपोज कुछ डेमो प्रोजेक्ट्स बना लिए, अपना पोर्टफोलियो बना लिया कि आपने बहुत सारे डेमो प्रोजेक्ट्स बना लिए और आपके पास अच्छी खासी एक एप्लीकेशन होगी। आप वेब में काम कर रहे हो, आपके पास दिखाने के लिए एप्लीकेशन होगी। आप एंड्रॉयड में काम कर रहे हो, दिखाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होगी। दैट्स ऑल। अब बात करते हैं कि मैं टारगेट क्या करूंगा। देखो, अगर आईटी में हो तो दो चीजें काम करती हैं कि एक होती है स्मॉल फर्म और एक होती है बिग फर्म। अब ये ऐसे समझ लेते हैं, फैंग और नॉन फैंग और फिर थोड़ी स्टार्टअप्स। तो इनको अगर मैं डिवाइड करूं तो टियर 1, टियर 2, टियर 3 कंपनीज होती हैं।
ये टीयर सिर्फ हमने लगा दिया है और कुछ यूट्यूबर्स, कुछ बड़े बड़े टैक्स ने लगा दिया है, कुछ नहीं होता है टीयर। एक आपको एक नॉर्मल कंपनी भी बहुत पैसा दे सकती है, टीयर लगता है हमारा सिर्फ कंपनी के पैसे की वजह से, जो आप पैकेजेस ऑफर करते हैं। लेकिन आज के टाइम में आपको पास स्किल्स है तो आपको कोई भी पैसा ऑफर कर देता है, तो इनके चक्कर में आप पढ़ना मत, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू प्रोसेस में डिफरेंस है, ओके। अगर आप इन बड़ी टेक कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जस्ट डू फोकस ऑन डीएसए साइड बाय साइड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डेवलपमेंट ये सब कर रहे हो तो डीएसए भूल जाओ, नहीं, आपको डीएसए पे प्रॉपर फोकस करना है। अगर 6 घंटे आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो 3 घंटे आप डीएसए को दो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएसए बहुत ज्यादा आपके इनिशियली राउंड्स में काम आएगा और डेवलपमेंट आपको जॉब के बाद भी काम आएगा और कुछ राउंड्स में काम आएगा कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए और आप एक्सप्लेन करो आप किस पे काम किया है। तो डीएसए आपको एक वो है जो इंटरव्यू में पहुंचाएगा और 1-2 राउंड निकलवाएगा, फिर आपके हाथ में आपको क्या करना है। तो बोथ साइड बाय साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात हुई कि डीएसए टारगेट करना है मुझे कौन सी कंपनीज के। अगर मैं बिग टेक कंपनी टारगेट कर रहा हूं जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक और एटलासियन, ये सारी इंट्यूट, ये सारी कंपनीज आप अगर टारगेट कर रहे हो तो आप डीएसए पे बहुत ज्यादा फोकस करो। अगर आप उससे नीचे वाली कंपनीज टारगेट कर रहे हो तो थोड़ा कम डीएसए और डेवलपमेंट ज्यादा। अगर आप स्टार्टअप टारगेट कर रहे हो तो कुछ स्टार्टअप डीएसए पे फोकस करते हैं, कुछ स्टार्टअप्स को कम डीएसए चाहिए लेकिन डेवलपमेंट ज्यादा चाहिए। उनको स्किल्स रियल टाइम से मतलब है आपने काम कितना किया है, कि मैं आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए दूंगा, आई डोंट केयर कि आपको डीएसए आता है नहीं आता है, आप नेट से छापो, आप जिससे छापो, मेरी एप्लीकेशन बढ़िया चलनी चाहिए, ठीक है, कि प्रॉपर यूज होना चाहिए डिजाइनिंग वगैरह का, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरी जॉब लग गई, मैंने डीएसए पढ़ लिया, मैंने प्रोजेक्ट्स बना लिए, मैंने चूज कर लिया मैं कहाँ जा रहा हूँ, सारा मामला सेट है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। ये आपको सिर्फ करना है 3 महीने में, ठीक है। अब कैसे करोगे, आपके पास बिल्कुल टाइम है, तो इनिशियली प्लॉट बनाओगे, एक रोड मैप बनाओगे और 3 महीने आपने कुछ नहीं करना है, चौथे महीने से आपने जॉब में अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब आपकी जॉब लगी, जॉब के बाद की बात, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार लेट्स सपोज मेरा 8 लाख का पैकेज लग गया, मैं बैठा हूं बढ़िया आराम से, अब मुझे कुछ नहीं करना लाइफ में। लेकिन यार थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, लेकिन ये सब हमारे पेरेंट्स जो बोलते थे कि 10th 12th तक ही पढ़ाई है, नहीं भाई, ये आप जॉब भी करोगे ना तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। एक तो बग इश्यूज, डिफेक्ट्स और इनको सॉल्व करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो पढ़ाई अलग है, वो आपकी R&D हो रही है किसी चीज को लेके, कोई नई चीज आएगी उसके लिए R&D करनी पड़ेगी। और आपको अगर आपके करियर में ग्रोथ चाहिए, लेट्स सपोज आपको किसी अच्छी और बेटर कंपनी में जाना है, नेक्स्ट कंपनी में जाना है, आपको उसके लिए लगातार पढ़ता रहना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने स्किल्स को अपडेट करता रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज है। अगर इन चीजों में कहीं भी डाउट हो, चारों पॉइंट्स में अगर आपको कहीं भी डाउट्स हो तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई कोर्सेज चाहिए अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, अगर वो यूडेमी पे हो या फिर यूट्यूब प्लेलिस्ट हो, जस्ट लेट मी नो, मैं नीचे कमेंट में आपको बता दूंगा कि आपको कहां कहां से पढ़ना चाहिए, फ्री रिसोर्स भी, पेड रिसोर्स भी, ठीक है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जब तक मेरे लिए कोई क्वेश्चंस है या फिर कोई डाउट्स है, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बाय।